तो मित्र सारा चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं वही यार एसएसएल सर्टिफिकेट के ऊपर कि कैसे ये एरर क्रिएट करता है, कैसे उससे बचा जाए। अगर तुम लोग संग संग कोई होस्टिंग इंस्टॉल कर रहे हो और संग संग क्लाउड पर भी इंस्टॉल कर लिए और फिर वो एसएसएल का जो एरर है, जो एचटीटीपीएस पर साइट खोलते हो तुम, उसमें क्या होता है कि एरर दिखा देता है, साइट खुलता नहीं है, बहुत सारा एरर 522 का एरर आ जाएगा, 503 का बहुत सारा एरर आता है व्हाट क्लाउड पर। तो उसको कैसे फिक्स किया जाए और तुमको एरर आ ही ना, उसके ऊपर बात करेंगे। तो जैसे कि देखो, जस्ट मैं भी वर्डप्रेस इंस्टॉल किया हूँ और मेरे साथ ये इशू आया था, ये एरर अभी मुझे शो कर रहा था, तो मेरा भी दिमाग ख़राब कर दिया कि यार ये साला कैसे एरर दिखा रहा है। और बहुत सारा सर्च किए, साला कोई सोल्यूशन मिल नहीं रहा था। देन आई थॉट कि मुझे इसके बारे में वीडियो बना देना चाहिए। जब मैं ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लिया तब, ठीक है। तो देखो सोल्यूशन क्या है, तो सिंपल है। आप जब भी तुम लोग कोई होस्टिंग खरीद रहे हो जहाँ पर तुम सी पैनल का एक्सेस तुम्हारे पास है, देखो यार एक चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा कि तुम लोग जब भी होस्टिंग खरीदते हो किसी भी होस्टिंग प्रोवाइडर से लो, वो मैटर नहीं करता है। बस देख लेना कि भाई सही है, रिपोर्टेड है कि नहीं है, मतलब तुम्हारा ट्रैफिक थोड़ा बहुत मैनेज कर सकता है कि नहीं। ऐसा ना हो कि तुमको थोड़ा सा भी ट्रैफिक बढ़ा सडन तुम्हारा होस्टिंग सस्पेंड कर दो, ऐसा नहीं। और मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ लोगों को, भाई होस्टिंग खरीदना है तो फर्स्ट यार 1 महीने के लिए होस्टिंग लो, टेस्ट करो, उसके बाद उसको आगे करो, आगे रिन्यू करो। 1 साल 2 साल 5 साल तो मैं भाई बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। भाई नया नया होस्टिंग कंपनी में जा रहे हो तो, या तुम नया नया कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो पता नहीं कितना ट्रैफिक आएगा कितना नहीं आएगा, तो भाई मंथली वाले में जाओ, अच्छा रहेगा। हालांकि वहाँ तुमको बहुत सारा ऑप्शन दिखाएंगे कि भाई 1 साल के लिए लो तो भाई तुमको इतना डिस्काउंट मिल जाएगा, उतना डिस्काउंट मिल जाएगा। नहीं, मत जाओ उधर, ठीक है। तो स्टार्टिंग करो मंथली वाइज, कितना हैंडल हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, कैसा सर्वर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, स्पीड परफॉर्मेंस कैसा दे रहा है, उसके बाद ही तुम यार आगे बढ़ो, उससे पहले नहीं, ठीक है। ये ज़रूरी है। तो देख लो। तो क्या हुआ था कि मैं यहाँ पर एक सिंगल डोमेन का लिनक्स होस्टिंग लिया हूँ मैं इंडियन सर्वर के साथ। एक और चीज़ यार, सर्वर का लोकेशन मैटर करता है। जैसे कि तुम लोग जानते हो कि अगर तुम्हारा वेबसाइट का मेन ऑडियंस इंडिया से है, भारत से है, तो भाई यहीं का सर्वर लो, बेस्ट होगा, संग संग वो सर्व होगा। और तुम कंफर्म नहीं हो कहाँ से ऑडियंस आएगा, यूरोपियन ट्रैफिक आ सकते हैं, तो फिर भाई यूएस का आप पकड़ सकते हो, ठीक है। तो ये काफ़ी यार इफेक्ट पड़ता है सर्वर का लोकेशन पर, ये दिमाग में रखना। और भारतीय सर्वर जो है थोड़ा एक्सपेंसिव होता है कंपेयर टू अमेरिकन सर्वर्स, तो यहाँ पर थोड़ा सा सबको ज़्यादा देना पड़ेगा, कई बार डबल देना पड़ जाता है। तो मेरा वही से केस है, तो मैं 1 महीने का ही लिया हूँ होस्टिंग में। क्योंकि इसमें क्या है कि रैंकर हब मैं सेटअप कर रहा हूँ, rankerhub.com। तो रैंकर हब कैसे चलेगा कैसे नहीं चलेगा, कितना ट्रैफिक आएगा कितना नहीं आएगा, वो सब मैनेज करने के लिए मैं मंथली ट्राई कर रहा हूँ, ठीक। जैसे मैं इंस्टॉल किया तो यहाँ पर क्या है कि एसएसएल का एरर आना शुरू हो गया और मैं साइट को मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो बार बार एरर दिखा रहा है। फिर मैं क्या किया कि संग संग मेरा क्लाउडफ्लेयर भी जोड़ लिया, तो जिसकी वजह से क्या है क्लाउडफ्लेयर भी काम नहीं कर पा रहा है। क्लाउडफ्लेयर जो है इस साइट को एक्सेस नहीं कर पा रहा है, वहाँ से डाटा ले नहीं पा रहा था, ठीक है। तो इशू ये हुआ था कि जैसे आप संग संग सी पैनल सेटअप करते हो, वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो, तो कई सारे होस्टिंग कंपनी ऐसे हैं जो तुमको बाय डिफ़ॉल्ट एसएसएल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। इस केस में भी सेम चीज़ था। ये जो कंपनी है बिग रॉक, ये संग संग मुझे जो है ऐसे ही एसएसएल सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया है, ठीक है। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ही एसएसएल सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देता है ये। और जो क्लाउडफ्लेयर है उसके साथ ये कॉन्फ्लिक्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। मतलब मेरा साइट सही से लाइव नहीं हुआ था, तो वो एक इशू था। तो जब भी आप कुछ लेते हो होस्टिंग, खासकर तुम्हारा होस्टिंग सी पैनल पर है और तुमको एसएसएल दिया जा रहा है, तो पहले आप वेट करो कि आपका साइट जो मेन सर्वर है उसी पर पहले लाइव हो जाए, ठीक है। इस जैसे कि मान लो कि यहाँ पर बिग रॉक पर है, तो बिग रॉक पर ही वेबसाइट को पहले लाइव कर लो। जब साइट पूरा आपका लाइव हो गया, साइट सही से काम कर रहा है, उसके बाद तुम उसको क्लाउडफ्लेयर पर डालो, संग संग नहीं, ठीक है। वेबसाइट तुम्हारा लाइव हो गया, जिस सर्वर पर भी हो, मैटर नहीं करता है किस कंपनी से तुम ले रहे हो, साइट सही चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ चेक कर लो। उसके बाद तुम क्लाउडफ्लेयर पर जोड़ो उसको। क्लाउडफ्लेयर तो भाई जोड़ना ही है, ताकि जो है कोई इशू ना हो, सडनली कोई डॉस अटैक ना हो, और थोड़ा बहुत रिसोर्स जो है कम खाए तुम्हारा, क्योंकि क्लाउडफ्लेयर या तुम्हारा जावास्क्रिप्ट सीएसएस जो है खुद से होस्ट कर देता है, तो ये प्लस पॉइंट रहता है, ठीक। तो बैंडविड्थ तुम्हारा कम खाए, तुम्हारे सर्वर पर लोड कम पड़े, इसलिए हम लोग क्लाउडफ्लेयर यूज़ करते हैं, सिक्योरिटी थोड़ा बहुत मिल जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ कि मेरे साथ कि जो वेबसाइट है उसमें एच का एरर आने लगा। तो इसमें क्या करना है आपको, क्या तुम्हारे पास सी पैनल का एक्सेस है, देख लो कहाँ पर तुमको एसएसएल दिख रहा है। एसएसएल कहीं जो है आपका, अगर मान लो कि तुम्हारा जो है ऑटोमेटिकली ये ऑन हो जा रहा है एसएसएल, तो यहाँ पर तुमको दिख जाएगा एसएसएल स्टेटस नाम का, कहीं देखो मेनू होगा, वहाँ पर क्लिक मारोगे तो वहाँ तुमको दिख जाएगा तुम्हारा जो डोमेन नेम है, जो भी तुम होस्टिंग लिए हो, जो इंस्टॉल किया वर्डप्रेस, उसमें एसएसएल ऑन है कि नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो मुझे सर्टिफिकेट यहाँ मिल चुका है ऑटोमेटिकली, ऑटो एसएसएल डोमेन वैलिडेट,
यहाँ पर एक आया और एक यहाँ पर आया। ठीक, ये न्यू डोमेन नेम के लिए है, ये ट्रिपल आउट डोमेन नेम के लिए है। अब मैं श्योर नहीं हूँ कि दोनों के लिए सेम ही होता है नहीं, लेकिन यहाँ पर जो दोनों अलग अलग ये जनरेट करके दिया गया। ठीक, तो इसको करना क्या है कि मैं क्या किया हूँ कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था, तो मैं क्या किया कि इसको व्यू किया सर्टिफिकेट को। तो यहाँ पर इससे सर्टिफिकेट दिखा और फिर यहाँ पर इंस्टॉल सर्टिफिकेट का ऑप्शन था, तो मैं इंस्टॉल कर दिया। इसको क्लिक किया, इंस्टॉल हो गया। सेम चीज़ मैं किया इसके साथ भी, इसको भी मैं इंस्टॉल किया SSL, और ये भी जो है इस तरह से मैं इंस्टॉल सर्टिफिकेट में क्लिक मारा। और फिर 2-3 घंटे बाद मैं देख रहा हूँ कि साइट जो है मेरा लाइव हो गया। ठीक है, और वो काम करना शुरू कर दिया। इससे पहले मैं क्लाउडफ्लेयर बंद कर दिया था। ठीक है, तो क्लाउडफ्लेयर में क्या करना है कि आपको यहाँ ओवरव्यू में आना है। अगर आप ऑलरेडी क्लाउडफ्लेयर सेटअप कर चुके हो तो यहाँ एक ऑप्शन होगा पॉज करने का। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पॉज अनपॉज करने का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या किया था, मैं पॉज कर दिया था। देखो अभी अनपॉज का ऑप्शन आ रहा है। ठीक, पॉज कर दिया। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि साइट जो मेरा लाइव है कि नहीं है। ठीक, जब मेरा साइट लाइव हो गया HTTPS के साथ, ठीक है, लोकल जो इसका मेन सर्वर है उससे, आप यहाँ पर इसका सर्टिफिकेट भी देख पाओगे कि कौन सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर डिटेल्स मिल जाएगा तुमको। ठीक है, जब यहाँ पर मेरा साइट जो है लाइव हो गया, तब जाके तुम अपना क्लाउडफ्लेयर आप ऑन कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि अब मैं आया और अब मैं यहाँ पर क्लाउडफ्लेयर को इसको ऑन कर दूँगा। ठीक है, पहले पॉज था, अब जो इसको अनपॉज कर दिया। अब जो क्या हुआ कि आपको ध्यान देना है कि फिर उसके बाद SSL में जाना है, यहाँ पर क्लाउडफ्लेयर के SSL में, और यहाँ पर जाकर जो है तुमको कॉन्फ़िगर में क्लिक मारना है क्लाउडफ्लेयर में। और यहाँ पर मेक श्योर कि तुम ऑटोमेटिकली पकड़ लो। ऑटोमेटिक का यहाँ ऑप्शन होगा, यहाँ कस्टम का भी ऑप्शन है, लेकिन कस्टम तुमको नहीं पकड़ना है, तुमको डायरेक्ट ऑटोमेटिकली पकड़ लो, कोई इशू नहीं होगा। ये क्या करेगा क्लाउडफ्लेयर, तुम्हारे साइट को देखिए कि हाँ साइट जो है HTTPS पर लाइव चल रहा है। ठीक है, तो जब लाइव चल रहा है तो उसी का डाटा के हिसाब से जो है उसको कनेक्शन देगा, जो है यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये सेटअप कर देगा। ठीक, तो मेरे मामले देखो फुल स्टिक ऑन हो गया और इसको आज सेव कर दिया। बस इतना ही करना है और तुम्हारा साइट जो है लाइव हो जाएगा बिना किसी इशू का। क्लाउडफ्लेयर में मस्त काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और कुछ और सेटिंग्स है जो मैं दिखा देना चाहूँगा। अगर तुम लोग नए हो क्लाउडफ्लेयर पर तो ये सब तुमको हेल्प होगा। जैसे कि यहाँ पर एक ऑप्शन आता है क्लाउडफ्लेयर में, स्पीड में जाओ, यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन है। यहाँ पर आने के बाद जो है यहाँ पर ऑप्शन आएगा तुमको इनेबल ऑल सेटिंग्स। तो यहाँ पर ऑल सेटिंग्स इनेबल कर देना, जितने भी फास्ट वेबसाइट को तुम्हारा करने के लिए जो सेटिंग्स होगा वो ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा, जो कि फ्री वर्जन में है। सो ठीक है, मैं खुद फ्री वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, तो अब फ्री वर्जन बता रहा हूँ कि यहाँ पर बस इनेबल कर दोगे। जितना भी फास्ट करने के लिए, जो भी तुम्हारे वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए सेटिंग्स होना चाहिए, वो सब तुमको यहाँ पर मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली वो अप्लाई हो जाएगा फ्री वर्जन में। अगर प्रो वर्जन में हो तो भाई उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिक सेटिंग अप्लाई हो जाएगा, तो कुछ करना नहीं है। ठीक, उसके बाद तुमको आना है कैचिंग में। कैचिंग में आने के बाद देख लो यहाँ पर कॉन्फ़िगर में क्लिक मारो, यहाँ पर जो है अपना टाइमिंग देख लेना, ब्राउज जर कैच डिटेल। इसमें क्या होता है कि तुम्हारा JS फाइल और CSS फाइल का जो है तुम्हारा कैचिंग टाइम सेट हो जाता है। सपोज़ कर लो तुम्हारा वेबसाइट किसी ब्राउज़र में वन टाइम खुला, तो वहाँ पर क्या है कि HTML कंटेंट यार चेंज होता रहता है, लेकिन जो CSS है जावास्क्रिप्ट हम लोग का क्या है कि वेरिएबल्स के साथ किसी भी थीम का देखो वर्डप्रेस पर एक टाइम ही बदलता है ना, एक ही टाइम लोड होता है। फिर कहीं मान लो थीम अपडेट हुआ तो थीम के अपडेट के वर्जन के साथ CSS वेरिएबल का वर्जन भी चेंज होता है, तो उस समय वो लोड हो जाता है नया वर्जन। ठीक, लेकिन अगर सेम वर्जन है तो तुम यहाँ पर टाइम सेलेक्ट कर सकते हो कि कितने टाइम तक वो सेम वर्जन कैचे में रहे। ठीक है, जैसे कि मैं तुमको दिखाना चाहूँगा वर्जन किसको बोलते हैं, वेरिएबल्स वर्जन। तो ये तुम्हारा देखो कोड है पूरा पूरा, और देख सकते हो कि यहाँ पर देखो CSS है वेबसाइट का। ठीक, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, या देख सकते हो कि ये वेरिएबल्स है। ठीक, तो इस वेरिएबल्स पर जो जावास्क्रिप्ट है सेव होगा या CSS सेव होगा, वो तुम्हारा इतने टाइम के लिए सेव हो जाएगा, 1 साल के लिए। ठीक, 1 साल के लिए सेव हो गया ये। 1 साल बाद ही दोबारा ब्राउज़र जो है रीलोड करेगा उसको, ये मैक्सिमम टाइम है समझ लो। ठीक है, तो अगर तुम्हारा थीम रेडी है, वर्डप्रेस का थीम जो है पूरा पूरा रेडी है, कुछ तुमको उसमें चेंजेस नहीं करना है, इन डैट केस तुम बस यहाँ पर 1 साल पकड़ लो। ठीक, लेकिन सपोज कर लो तुम अपडेट कर रहे हो, थीम को चेंजेस कर रहे हो, कुछ उसमें बदलाव कर रहे हो, तुम्हारा साइट सही से रेडी नहीं हुआ, तुम्हारा थीम पूरी तरह से रेडी नहीं हुआ, तो उस केस में क्या करना है कि तुम यार 4 घंटा पकड़ सकते हो। मैक्सिमम डेवलपर जो रहते हैं वो 4 घंटा पकड़ते हैं, ताकि जो है हर 4 घंटा बाद जो है थीम का CSS ये सब जो है अपडेट होता रहे। बहुत लोग 1 घंटा ही पकड़ते हैं, जिनको फ्रिक्वेंटली चेंज करना होता है थीम का डिज़ाइन वगैरह टेस्टिंग करने के लिए। ठीक, और जो लोग एकदम टेस्टिंग करना चाह रहे हैं, मतलब संग संग टेस्ट कर रहे हैं संग संग, तो वो लोग क्या करते हैं कि डेवलपिंग मोड ऑन कर देते हैं, उसके बाद जो इस पर कोड करते हैं। ठीक है, CSS और जावास्क्रिप्ट जो कोड करते हैं। ठीक है,
लेकिन अगर तुम चाहो तो डायरेक्ट वेरिएबल चेंज करके भी, ये जो वेरिएबल देखो 8.6.8.1 है, तो सपोज़ करो कुछ तुम थीम में CSS में कुछ चेंजेस किए हो तो तुम डायरेक्ट यहाँ वेरिएबल चेंज करके जो है नया फाइल भी लोड करवा सकते हो। इवन जो तुम्हारा एज जो है कैचे का 1 ईयर ही क्यों ना हो, वो संग चेंज हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल चेंज हो गया तो दोबारा वो ब्राउज़र जो है लोड करेगा वो जावास्क्रिप्ट या CSS का। ठीक है, तो ये रहा कुछ सेटिंग्स। उसके बाद ऑलवेज ऑनलाइन ये कर लेना ऑन ईयर। अगर तुम क्लाउडफ्लेयर यूज़ कर रहे हो तो क्या होता है कि कई बार ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से साइट डाउन पड़ जाता है, तो इन डैट केस जो तुम्हारा होम पेज है वो तुम्हारा लाइव रहेगा। ठीक है, तो ये आप चेक कर लेना, ठीक, ताकि जो ऑडियंस है वो ज़्यादा बाउंस बैक ना करें। ठीक है, अगर मान लो साइट तुम्हारा पूरी तरह से ऑफ है, पूरी तरह से ऑफ, तो क्या हुआ कि लोग आएंगे बाउंस बैक कर जाएंगे, तुम्हारा रैंकिंग घट जाएगा। लेकिन अगर साइट में कुछ भी दिख रहा है, HTML पेजेस कुछ आ रहे हैं, देखो तुम्हारा सर्वर डाउन है तो वर्डप्रेस के पीछे जितना भी CPU काम हो तो होगा नहीं, लेकिन तब भी होम पेज कम से कम खुलेगा। ठीक है, ये अगर ये आप ऑन कर दे रहे हो सेटिंग तो होम पेज खुलेगा। तो क्या हुआ कि एक प्लस पॉइंट रहेगा, ऑडियंस कुछ टाइम तक वहाँ पर इंगेज करेंगे, तो तुम्हारा रैंकिंग जो है उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा, इवन सर्वर तुम्हारा डाउन हो तब भी। लेकिन अगर तुम इसको ऑन नहीं करते हो और सर्वर तुम्हारा डाउन है तो भाई लोग बाउंस बैक करेंगे, फिर रैंकिंग तुम्हारा डाउन होगा। ठीक है, तो भाई ये इशू होता है, ये जो है बहुत साथ इशू होता है वर्डप्रेस में, कि वर्डप्रेस में बहुत लोगों को मैं देखा हूँ कि एक टाइम बाद जो है साइट जो है ना एक लिमिटेड अमाउंट ट्रैफिक ला रहा है, उसके बाद जो है ट्रैफिक बढ़ नहीं रहा है। उसके पीछे वही कारण है कि एक लिमिट ट्रैफिक के बाद जो है साइट क्रैश हो जा रहा है, डाउन चल जा रहा है, स्लो हो जा रहा है, तो लोग फिर बाउंस बैक कर रहे हैं और उस केस में क्या होगा, साइट फिर डाउन हो जा रहा है। ठीक है, अब फिर वो वही एक तरह का पोजीशन मेंटेन करता है, ये होता है। तो कई बार ऐसा हुआ है मेरे क्लाइंट के साथ कि ऐसा इशू है, तो मैं उनको बोला हूँ कि अपना होस्टिंग चेंज कीजिए, होस्टिंग को अपग्रेड किया, स्ट्रॉन्ग किया, थोड़ा सा कैपेसिटी बढ़ाया, तो फिर साइट जो है और रैंकिंग बूस्ट करना शुरू करेगी। ऐसा होता है। ठीक है, तो ये आपको ऑन कर लेना है। उसके बाद जो है, उसके बाद कुछ खास नहीं है वर्डप्रेस में। वर्डप्रेस में क्या है कि बाकी तुम्हारा काम प्लगइन से हो जाएगा। जितने भी बाकी जो रूल्स वगैरह हैं ये सब अलग तरह के वेबसाइट के लिए, वर्डप्रेस के लिए कुछ भी नहीं। वर्डप्रेस के लिए बस यहाँ पर तुम अपना 1 साल पकड़ लिए, ठीक है, ऑलवेज ऑनलाइन कर लिए। उसके बाद जो है स्पीड में जो है ऑप्टिमाइजेशन में जो है यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर इनेबल ऑल सेटिंग कर लोगे, हो जाएगा तुम्हारा काम। और इस सेल में क्या है कि सेल में जो वैसे बोल चुका था मैं तुमको कि यहाँ पर जो है आना है, कॉन्फ़िगर में क्लिक मारना है और इसको ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेना है, सेव कर लेना है। ठीक, और फिर दोबारा रिपीट करना चाहूँगा कि ये सेटिंग तभी करना है आपको क्लाउडफ्लेयर का जब आपका साइट जो है, आपका जो मेन सर्वर पर है लाइव हो जाएगा, उसके बाद ही आपको क्लाउडफ्लेयर पे भी सेटिंग करना है। ठीक है, जब इधर तुम्हारा साइट लाइव हो गया तुम्हारे अपने सर्वर पर, बिना किसी इशू का साइट काम कर रहा है, नॉर्मल काम कर रहा है, उसके बाद तुमको क्लाउडफ्लेयर में जाकर सेटिंग करना है और उसके बाद क्लाउडफ्लेयर को लाइव करना है। संग संग नहीं करना, वरना क्या हुआ कि SSL का इशू आएगा, तुम्हारा साइट में यहाँ भी सर्टिफिकेट मिल नहीं पाएगा और वहाँ पर भी खुलेगा नहीं क्लाउडफ्लेयर में। ठीक है, ठीक है, चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कुछ क्वेश्चन हो तो व्हाट्सअप कर लेना, नीचे व्हाट्सअप नंबर होगा मेरा। बाय।